साथी और काम के बारे में। हम्म। साथी कैसा चुने और काम। साथी के बारे में तो काफी कुछ समझ में आ गया, बट काम को लेके इतनी क्लैरिटी नहीं हुई, क्योंकि हर काम कहीं ना कहीं एंड में पैसे से जुड़ता है, और पैसा अपने आप को चलाने के ही काम आता है। तो उसमें मैं ये जितने भी चीजें काम घूम रहे थे, वो सारे एंड में पैसे से ही जुड़ रहे थे। तो काम को कैसे चुना जाए वो नहीं समझ पाया। पैसा खुद को चलाने के काम आए ये जरूरी नहीं है ना। पैसा खुद को चलाने के काम तभी आता है जब तुम्हारी अंतिम इच्छा ये हो कि तुम चलते रहो। पर अगर तुम पैसे से स्वयं को चला रहे हो ताकि कुछ और चलता रहे, तब बताओ पैसा तुम्हारे काम आया या उस चीज के काम आया जो तुम्हारे चलने से चल रही है। नहीं समझे। एक आदमी है जो पैसा कमाता है और खाता है, किस लिए? ताकि खाने पीने से सुख पाए और सो जाए। एक आदमी है जो पैसा कमाता है और खूब खाता है क्योंकि उसे खाने पीने में ही सुख मिलता है। दूसरा आदमी है जो पैसा कमाता है इसलिए ताकि उस पैसे से कुछ और चला सके। वो खाना भी इसलिए खाता है ताकि उसमें ऊर्जा बनी रहे एक बड़ी लड़ाई लड़ने की। इन दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? एक आदमी खाना खाता है ताकि स्वाद मिले और बढ़िया नींद आए, और एक आदमी खाना खाता है ताकि अगले दिन वो लड़ाई पे जा पाए। इन दोनों में अंतर हुआ या नहीं? अगर हम कोई काम करते हैं जो साफ है और सच्चा है, तो उस काम में पैसा कम आता है। उस काम में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी के पास कोई चीज हो कि वो थोड़ा गलत काम भी कर सके, और उस गलत काम से जो वो पैसा लाए उसको सही काम में इन्वेस्ट कर दे, नहीं, बेकार की बात है, एकदम बेकार की बात है। एक तो ये धारणा तुम्हारी एकदम गलत है कि सही काम करोगे तो उसमें पैसा नहीं है। नहीं है, सही काम में पैसा नहीं है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है। सही काम में पैसा नहीं है, मैं भी मानता हूँ, पर तुम्हारे अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि तुम सही काम कर रहे हो, वो करके तुम शायद अपने लिए 4 मंजिले की कोठी नहीं बनवा पाओ, शायद तुम अपने लिए हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पाओ, बिल्कुल होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर तुम सही काम कर रहे हो तो सही काम की परिभाषा ही ये वो होती है जो तुम्हारे व्यक्तिगत सरोकारों से आगे का है। गलत काम क्या है? जो तुम्हारे व्यक्तिगत सरोकारों की ही पूर्ति के लिए है, जो मेरे पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट्स हैं उनकी पूर्ति के लिए जो काम किया जाए, अपने निजी सरोकारों के लिए जो काम किया जाए, वही काम गलत है, ठीक। मैं कोई काम करता हूं सिर्फ किसके लिए? अपने लिए, या अधिक से अधिक अपने 2-3 लोगों के परिवार के लिए, यही काम तो गलत है। और सही काम की परिभाषा वो होती है जो सबके लिए किया जाए। अगर कोई काम तुम सबके लिए करोगे तो सब उसमें सहयोग देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि वो काम सबके लिए है, सबके लिए। हाँ, इतना जरूर है कि कोई तुमको तुम्हारे मौज के लिए पैसा नहीं देने वाला। और क्यों दे? तुम्हारी मौज के लिए तुमको पैसा तभी मिलेगा जब तुम दूसरे की मौज कराओ। ये काम नौकरियों में होता है, यही काम व्यवसाय में होता है कि भाई तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना काम करता हूं, बदले में तुम मुझे इतना पैसा दे दो। मैं वो काम करता हूं जिससे तुम भोगोगे, कंजम्पशन करोगे, और तुम मुझे पैसा दो बदले में जिससे मैं भोगूंगा, मैं कंजम्पशन करूंगा। ये जो है ये ईगोइस्टिक मॉडल ऑफ वर्क है। मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं ताकि तुम मौज करो, तुम्हें मैं प्रॉफिट बना के दूंगा। मान लो तुम धंधे के मालिक हो, तो मैं काम करके दूंगा ताकि तुमको महीने का 10 लाख का मेरी वजह से मुनाफा होता रहे, और उस 10 लाख में से 1 लाख तुम मुझे तनख्वाह के तौर पे दे दोगे। यही चलता है ना। उस 10 लाख का तुमने क्या किया? तुमने मौज मारी। 1 लाख मुझे दिया, उसका मैंने क्या किया? मैंने मौज मारी। दोनों खाए पिए मस्त सोए। ये ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ वर्क है, इसको मैं इगोइस्टिक मॉडल बोल रहा हूं। कर्म का दूसरा भी तरीका हो सकता है। मैं देख रहा हूं क्या करना जरूरी है, और जो करना जरूरी है वो सिर्फ मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो सार्वजनिक हित में जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं सबके लिए कर रहा हूं, और अपने लिए मुझे बहुत चाहिए नहीं, अपने लिए मुझे उतना ही चाहिए।
मुझे बस उतना देते रहो जितने में मैं काम करता रहूं। अगर मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं। अब भी तुमको लोग देंगे, अब तुमको इसलिए नहीं देंगे कि तुम उससे मौज मारो, अब तुमको इसलिए देंगे ताकि तुम उससे कुछ अच्छा करके दिखाओ। या तुम ये सोचते हो कि तुमने कमाया सिर्फ तब जब तुम दूसरे की मौज कराओ? ये मुझे समझ में ही नहीं आती बात। क्या तुमने सिर्फ तब कमाया जब तुमने दूसरे की मौज करा दी, तब तुम कहते हो बहुत शान से कि ये मेरी अर्निंग है? और तुम दूसरे को अगर मुक्ति दिला रहे हो, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इस पूरे ग्रह का ही फायदा हो रहा है, आने वाली 10 पुश्तों का फायदा हो रहा है, तो क्या तुमने कोई सार्थक काम नहीं करा? और बल्कि ऐसा काम करने में तुम्हारे लिए अस्तित्व भर के संसाधन खुल जाते हैं, उनका तुम्हारे पास कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि भूलो नहीं, कोई भी व्यक्ति मौज भी इसलिए चाहता है क्योंकि वो पीड़ित है। ठीक? तो गहरी पीड़ा है, सतही मौज है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को तुम मौज कराते हो, उस चीज के अगर वो तुमको 1 लाख दे सकता है तो वो तुम्हें कितने देगा अगर तुम उसकी गहरी पीड़ा ही मिटा दो? जल्दी बोलो। कोई व्यक्ति मौज भी इसीलिए करता है क्योंकि सर्वप्रथम वो पीड़ित है, पीड़ा गहरी है, मौज सतही है। तुम उसकी मौज में मददगार बनते हो, इस बात का तुमको वो 1 लाख दे देता है। और अगर तुम उसकी पीड़ा ही हटाने में मददगार हो जाओ तो तुम्हें कितना दे देगा? कितना दे देगा? न जाने कितना दे देगा। बस एक शर्त होगी कि बेटा, जैसे मैं तुमको ये नहीं दे रहा हूं अपनी मौज करने के लिए, वैसे ही तुमको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुम इससे मौज करो। तुमको ये दिया जा रहा है ताकि तुम जमाने भर की पीड़ा हटाओ। और जब आप एक सार्थक काम में लगे होते हो ना, तो उस सार्थक काम में ही मौज आ जाती है। फिर आपको बहुत चाहिए भी नहीं होता है कि मैं विदेश यात्रा करूं और 100 तरीके के और जो झंझट झवार होते हैं वो करूं, तब जा करके मुझे थोड़ा सुख मिलेगा। आनंद गहरा होता है लेकिन आर्थिक तौर पर सस्ता होता है। सुख उथला होता है लेकिन आर्थिक तौर पर महंगा होता है। बहुत पैसे लगते हैं सुख खरीदने में, बहुत पैसे, और कितने भी पैसे खर्च कर लो तब भी पूरा मिलता नहीं। आनंद के लिए उतने पैसे नहीं चाहिए, वो सस्ते में आ जाता है। समझ में आ रही बात? थोड़ा करोगे तो और समझ में आएगी। इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तुम्हें लगता है जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो और तुलना करते हो और पाते हो कि जो बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, वैसा करने वाले तो कोई है ही नहीं। तो तुमको लगता है कि कहीं मैं ही अकेला ना छूट जाऊँ, वही फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब लोग तो वो फलानी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कहते हो ना कि उसने वहाँ चेंज मारा और सीधे 6 लाख की सीटीसी से 14 की सीटीसी पर आ गया। जवान लोगों के लिए इससे बड़ा उत्तेजक नशा दूसरा नहीं होता। खट से आता है, फलाने ने चेंज मार दिया है, चेंज मार दिया, और ऐसा लगता है कि मार ही दिया, मरा हुआ चेंज तड़प रहा है बिल्कुल। और वहां तुम बोलो कि नहीं, अब मैं कोई सार्थक काम करने जा रहा हूं, तो ये सब जितने चेंज मारू हैं ये तुमको ऐसे अजीब अजीब तरीके से देखते हैं। हाँ, शेम शेम पॉटी शेम। तो लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इतना भी कुछ नहीं है। इसी में थोड़ा सा पर्सनल, यही सवाल में थोड़ा सा और है, मैं मतलब थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाए। तुम्हें अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, तुम खुल के पूछ सकते हो। सर मैं आपको 2018 से सुन रहा हूँ, और अभी रिसेंटली वही पैसे थोड़े कम ही आते हैं सही काम में। अब उस काम को मैं अगर एक यूट्यूब पे जैसे हम एक वीडियोस बनाते हैं,
तो सर उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, प्रमोशन में लगता है, चीजों में, किसी भी सही चीज को हम सामने लाते हैं। तो एक मेरे पर्सनल ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल ही कुछ बकवास बनाते हैं और वो बहुत चलता है। सो एक वहां पे चीज आई कि भाई अगर अपने पर्सनल मजे नहीं मारने हैं, मुझे शौक नहीं है अगर इन सब चीजों, मुझे मेरे काम से मतलब है, जो करना चाहते हैं हम लाइफ में। तो जैसे कि भाई ये चैनल्स हैं, इनको आप कुछ टाइम के लिए बना लो, कुछ टाइम की मेहनत करो, ऑटोमेशन में चलते रहेंगे, आपको पैसा आता रहेगा, जो आए वो आप इन्वेस्ट कर लो। शुरू करने के लिए कर सकते हो ऐसा, पर इस पर रुक नहीं सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकना सर, शुरू का भी मन बहुत अगर इतनी ईमानदारी है बिल्कुल है कि ये काम सिर्फ शुरू करने के लिए किया जा रहा है, ये मेरी इंडल्जेंस नहीं है, ये मेरी विधि है, मेरा मेथड है, तो ठीक है। इन दोनों में अंतर समझते हो ना? हाँ जी। एक होता है कि मैं एक मिश्रित, मिलावटी, एडल्ट्रेटेड काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरा स्वार्थ है, और एक दूसरी चीज़ होती है कि वो काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी रणनीति है कि अभी शुरुआत ऐसे करूँगा फिर कुछ और। तो अगर रणनीति के तौर पे कर रहे हो, स्वार्थ के तौर पर नहीं, तो ऐसे शुरू कर लो। पर फिर रणनीति होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 10 साल तक वो तुम उस मेथड के, उस विधि के पहले ही पायदान पर अटके हुए हो। 6-8 महीने मैक्सिमम। हाँ बस ठीक, 6-8 महीने। हाँ हाँ सर मतलब आप ये कहने का मतलब है अगर सही काम है तो उसके लिए जो जुगाड़ लगे वो कर लो। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, ईमानदारी। मतलब वही ईमानदारी से जो जुगाड़ लगे, जैसा मतलब अगर सही काम करना है तो दम लगा दो, बोलो पूरा। तुम्हारे शब्द सही हैं, पर तुम्हारा चेहरा अभी सही नहीं है। कहा तो मैंने बिल्कुल वही है जो तुम कह रहे हो, पर वहां से नहीं कहा है जहां से तुम कह रहे हो। सर मैं भी मतलब आपसे कम मतलब जाओ ही। ये बताने की बात तो है नहीं। ईमानदारी, ईमानदारी, इसका फैसला सिर्फ तुम कर सकते हो कि अगर शुरुआत में तुम कोई मिश्रित काम कर रहे हो जिसमें कुछ मिलावट है, तो वो मिलावट तुम्हारी स्ट्रैटेजी है या तुम्हारी डिसऑनेस्टी, ये सिर्फ तुम तय कर सकते हो। अगर तर्क देने पे उतरोगे तो तर्क दे करके तुम मुझको या किसी और को बिल्कुल समझा सकते हो कि तुम जो मिलावट कर रहे हो वो तुम्हारी बेईमानी नहीं है, तुम्हारी रणनीति है, पर सिर्फ तुम्हारा दिल जानेगा कि तुमने क्या खेला है। ठीक है, तो तुम्हें ही तय करना है। एंड में मुझे पता चली जाएगा। शुरू से पता होता है, एंड में क्या पता चलेगा? एंड में पता नहीं चलता, एंड में कर्मफल पड़ता है, डंडा। शुरू से ही पता होता है कि तुम कहीं अपने आप को ही धोखा तो नहीं दे रहे, शुरू से ही पता होता है। थैंक यू। एक लक्षण होता है जिससे पकड़ सकते हो। अगर मिलावट सिर्फ तुम एक विधि के तौर पर कर रहे हो, तो प्रतिपल उस मिलावट से तुमको एक कोफ्त रहेगी, तुम उसका सुख नहीं भोग पाओगे। तुम लगातार अपने आप को बताते रहोगे कि ये जो मिलावट मैंने करी है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि ये मिलावट मुझे बहुत दुख, पीड़ा, लज्जा दे रही है। 3 साल मैंने कॉरपोरेट में काम करा था, तो मैं जानता हूँ कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जिसमें आपका मन नहीं है, तो आपके मन की क्या दशा होती है और होनी चाहिए। मुझे लगातार घड़ी दिखाई देती रहती थी। मैं कॉरपोरेट सैलरी से मज़े नहीं मार पाता था। मुझे लगातार ये एहसास रहता था कि जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है, कुछ और है जो प्रतीक्षा कर रहा है। तो अगर आपने सिर्फ एक विधि के तौर पर एक मिलावटी शुरुआत करी है, तो इसका प्रमाण ये होगा, आपकी ईमानदारी का प्रमाण ये होगा कि आपको लगातार एक दर्द बना रहेगा। वो दर्द ही बताएगा कि आप ईमानदार आदमी हो। और आप एक मिलावटी विधि में मज़े मारना शुरू कर दो, तो फिर पता चलेगा कि तुम्हारा उद्देश्य ही था मज़े मारना। प्रणाम आचार्य जी।
वैसे तो थोड़ा स्पष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी करना चाहूंगी कि जैसे जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो अगर, और अगर आप करप्टेड नहीं होना चाहते, तो अगर आप नहीं कर रहे हो करप्शन, तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, अदर लोग करेंगे, और वो तो उस पैसे का मिसयूज ही करेंगे। तो अगर हम, मतलब अगर हम करके उसको सही डायरेक्शन में लगाएं उस पैसे को, क्योंकि वो स्टॉप तब भी नहीं हो रहा है ये। देखो, अपने अपने तल पर हर व्यक्ति संघर्ष करता है और चुनाव करता है कि किस तल पर संघर्ष करना है। आप एक साधारण सी सरकारी नौकरी में एक जगह पर नियुक्त हो, वहाँ आप कह दो कि भाई मैं अपने विभाग के भ्रष्टाचार को तो कम नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम जो पैसा मेरे हाथ में है उसमें घपला नहीं होने दूंगी। ठीक है, ठीक है, आपने कुछ तो करा। दूसरे लोग होंगे जिनकी अभीप्सा भ्रष्टाचार से और गहराई से लड़ने की होगी, वो किन्हीं और तरीकों को अख्तियार करेंगे। कोई और होगा जो कहेगा नहीं, मुझे भ्रष्टाचार को एकदम ही मूल से उखाड़ना है, वो फिर और कोई तरीका लेगा। तो ये चयन आपको करना पड़ता है कि आप किस तल पर गंदगी से बचना चाहते हो। और अगर आप ये कहो कि मैं एक अपने ही बहुत छोटे से ही तल पर गंदगी से बचना चाहता हूं, तो वो चीज अपने आप में गंदगी है। आप समझ रहे हो? वो फिर ऐसी सी बात है कि क्या उदाहरण दूं, कि रहना तो मुझे कसाईयों के साथ ही है, पर मेरे घर में प्याज नहीं आती। ठीक है, कुछ अंतर पड़ जाएगा, हो सकता है आप नहीं खाएं तो एक आध मुर्गे एक आध बकरे की जान बच जाए, लेकिन कसाई बाड़े का व्यापार तो जैसा चलता है वैसा चलता ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने कुछ नहीं करा। शायद आपने 2-4 मुर्गों की 2-4 बकरों की जान बचा दी, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने कुछ सार्थक करा। आप वहां बैठे हुए हैं और आपके चारों ओर कत्ल खाने में खून वैसे ही बह रहा है, तो आपने क्या करके दिखा दिया? तो अब हर व्यक्ति को ये चुनना पड़ेगा कि अगर उसको अंधेरे और भ्रष्टाचार से लड़ना है तो किस तल पर लड़ना है। ज़्यादातर लोग तो परेशान ही नहीं होते ऐसा कोई चुनाव करने के लिए, वो कहते हैं हमें लड़ना ही नहीं है, हम तो कत्ल खाने में शामिल हैं, लड़ाई कौन सी। लेकिन जो लोग साफ सुथरा जीवन जीना चाहते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो व्यक्तिगत शुचिता का सिद्धांत रहा है भारत में, इसने हमारा नुकसान ही करा है। व्यक्तिगत शुचिता समझते हो? सड़क गंदी पड़ी है, घर बहुत साफ है। भारत में यही चलता है ना, पूरा मोहल्ला गंदा पड़ा है, घर बिल्कुल पाक साफ है। बिल्कुल सफाई वफाई कर दी, मक्खी नहीं बैठने देंगे, गंगा जल छिड़केंगे, और घर के ठीक बाहर कूड़े का ढेर है। ये बात ठीक है, घर के अंदर सफाई है, ये बात बुरी तो नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ये बात मुझे नहीं जचती। घर भी गंदा कर लो, उससे अच्छा है कि घर साफ है, लेकिन सिर्फ अपना घर साफ करके क्या मिल जाएगा? जवाब नहीं मिला होगा, पर इससे ज़्यादा साफ कोई जवाब नहीं हो सकता। धन्यवाद आचार्य जी।